वेलकम टू विजुअल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे वाईफाई और इंटरनेट कैसे काम करता है। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी को एक इमेज, टेक्स्ट मैसेज या ईमेल भेजते हैं तो वह दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचता है? क्या यह किसी तरह का जादू है? नहीं, यह इंटरनेट का कमाल है, एक ऐसा फिजिकल सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को मूव करने के लिए बनाया गया है। इंटरनेट को एक पोस्टल सर्विस की तरह समझें, लेकिन यहाँ लिफाफों और डाक टिकटों की जगह कुछ और भेजा जाता है, जिसे हम बाइनरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। हर चीज़, चाहे वह एक इमेज हो, एक वीडियो हो या कोई टेक्स्ट फाइल, इंटरनेट पर भेजने से पहले छोटे छोटे डेटा के टुकड़ों में बदल दी जाती है, जिन्हें बिट्स कहा जाता है। बिट्स असल में किसी भी दो ऑपोजिट्स की तरह होते हैं, ऑन या ऑफ, यस या नो। हम इसे 1 और 0 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यही बाइनरी कोड कहलाता है। जब 8 बिट्स एक साथ आते हैं तो वे एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं और 1024 किलोबाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। अब सवाल यह है कि ये वंस और ज़ीरोस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचते हैं। डेटा ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, वायर, फाइबर और वायरलेस। इंटरनेट पर बिट्स को मूव करने के लिए 3 मेन फिजिकल मीडियम्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें वायर्स और केबल्स का यूज होता है। लाइट, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज होता है। रेडियो वेव्स, जिसमें वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क्स का यूज होता है। इन तीनों मीडियम से बाइनरी इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। आइए बाइनरी इंफॉर्मेशन को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बाइनरी इंफॉर्मेशन वंस और ज़ीरोस का कंबाइंड पैटर्न होता है, जिसे इलेक्ट्रिक सिग्नल से जनरेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक लाइट बल्ब है जो एक कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है। जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। अगर कोई यह मान ले कि बल्ब ऑन का मतलब है 1 और बल्ब ऑफ का मतलब है 0, तो हम डेटा भेजने का एक सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर हमें लगातार 5 ज़ीरोस भेजने हैं तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि हमने कितने ज़ीरो भेजे हैं? इसका सॉल्यूशन एक क्लॉक या टाइमर है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर हर बिट को भेजा और रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन बिजली से डेटा भेजने में दूरी बढ़ने के साथ साथ सिग्नल कमज़ोर होने लगता है। लंबी दूरी पर डेटा भेजने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की बजाय लाइट का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में ग्लास थ्रेड्स होते हैं जो लाइट बीम्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। जब लाइट बीम केबल में भेजी जाती है तो वह बाउंस करती हुई रिसीवर तक पहुंचती है। बाउंस के एंगल्स को एडजस्ट करके हम एक साथ मल्टीपल बिट्स भेज सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स तेज होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर सिग्नल डिग्रेड नहीं होता, इसलिए समुद्र के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ती हैं। अब सवाल उठता है, बिना वायर्स के डेटा कैसे भेजें? वायरलेस कम्युनिकेशन में हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क और ब्लूटूथ ये सभी रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। मशीनें वंस और ज़ीरोस को रेडियो वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में ट्रांसलेट करती हैं और रिसीवर उन सिग्नल्स को बाइनरी में बदल देता है। भविष्य में डेटा ट्रांसफर के तरीके और भी एडवांस्ड हो सकते हैं, जैसे सैटेलाइट्स के बीच लेजर्स, क्वांटम कम्युनिकेशन या ड्रोन्स के जरिए इंटरनेट सिग्नल्स भेजना। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और प्रोटोकॉल्स। तो अगली बार जब आप किसी को एक मैसेज भेजें तो यह मत भूलिए कि वह सिर्फ कुछ वंस और ज़ीरोस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और रेडियो वेव के जरिए ट्रांसफर हो रहे हैं। इंटरनेट एक अद्भुत फिजिकल सिस्टम है जो दुनिया को जोड़ता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह जितना तेज और स्मार्ट है उतना ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट भी है।